स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस एकेडमी। सो हम आज सीखने वाले हैं हमारा 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन, जो है हिस्ट्री का थर्ड लेसन, रिलीजियस सिंथेसिस। ओके, सो रिलीजियस सिंथेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली जो रिलीजियन है, ओके, अलग अलग रिलीजन है, उसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं, नए नए सेक्ट्स आते हैं, या फिर नए नए पंथ आप बोल सकते हो। सो उसमें भी सब डिवाइड होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं एक ही रिलीजन में, और एक नया आयाम या नया जनरेशन शुरू होता है। ओके, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चले, बहुत सारे ऐसे नए पंथ भी आए हैं। ओके, जिससे क्या हो गया, एक नया रिलीजियन बनने के कगार पर था। ओके, जस्ट लाइक दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन। ओके, so first we will start from the our tradition, basically Indian tradition, what is in India basically. So you may have seen there is a lot of diversity in languages and our religion. Okay, India में बहुत सारे languages है, बहुत सारे religion है। okay, so आपको मालूम है कितने languages है भारत में total? 31? No, more than 500 languages, or you can search on Google also how many exactly the languages are. And religions, how many religions are there in India? Basically 6 are, we called it as major religions, that is Christianity, Islam, Hindu, and Parsi, and other Jewish people are there. So basically these 5-6 religions are there, and Sikhism also. So there is a diversity. What is mean by diversity? हाँ, different. Okay, diversity means change होते रहता है। Okay, so basically हम लोग ने भारत की जो नींव रखी, okay, 1947 साल को हम लोग क्या हो गया, आज़ाद हो गए। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हम लोग ने, और हम लोगों ने एक नींव रखी, वो कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म? एनी आइडिया? सेक्युलर होना मतलब क्या? सेक्युलर होना मतलब सर्वधर्म समभाव, मतलब हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। ओके, कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्म को क्या समझते हैं? एक ही समझते हैं। ओके, किसी एक धर्म के लाड़ हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको ज़्यादा पैम्परिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो सभी धर्म हमारे लिए एक ही है, इसका मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म। ओके, अंडरस्टूड दिस? ओके, सो नेक्स्ट इज रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ। उस टाइम क्या होता था मिडिवल पीरियड में, मतलब 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी। सो इसमें क्या हो गया था, ये मिडिवल पीरियड था, इसमें भी ये प्रयास किए गए थे, पर अलग तरीके से प्रयास किए गए थे कि सेकुलरिज्म हमारे इस कंट्री में या इस प्रदेश में पले बढ़े। इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, और बहुत सारे मूवमेंट भी इसके लिए आई थी। सो इसमें से एक थी भक्ति मूवमेंट। ओके, भक्ति मूवमेंट थी, सेकेंड सिखिज्म, और थर्ड सूफी। ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि भक्ति मूवमेंट क्या थी, उसमें कौन कौन थे, किसने क्या काम किया था, सिखिज्म क्या था, और सूफी मूवमेंट में क्या था। बेसिकली भक्ति मूवमेंट ये मेजर पार्ट है, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ बिगेस्ट मूवमेंट यू कैन से इन इंडिया। ओके, फॉर अचीविंग द सेक्युलरिज्म एंड सम रिफॉर्म्स इन द रिलीजन, कुछ सुधारना करनी थी रिलीजन में, उसके लिए वो भक्ति मूवमेंट आई थी। सो बेसिकली आप देखते रहेंगे कि हारमोनी रहती है इन डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन, और डिवोशन टू गॉड रहता है। ओके, हारमोनी मतलब क्या? एनी आइडिया? हारमोनी मतलब शांति से रहना। ओके, हारमोनी मीन्स शांति से रहना बिटवीन डिफरेंट सेक्ट। सेक्ट्स मीन्स व्हाट? पंथ। सेक्ट मीन्स व्हाट? पंथ। ओके, नागपंथ, सोमपंथीय, ऐसे हम लोग अलग अलग पंथ हमारे इसमें है। और रिलीजन, और
उसका क्या होता है, डिवोशन टू गॉड, गॉड की भक्ति होती है उधर, राइट। अलग अलग लोग अलग अलग गॉड्स की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। डिवोशन मतलब क्या, भक्ति। सो बेसिकली इंडिया में क्या था, इन द एशियन टाइम्स बहुत सारे रिचुअल्स होते थे और ब्रह्म ज्ञान इसको इम्पोर्टेंस दिया था, इस पे एम्फसाइज किया था। एम्फसाइज मतलब इम्पोर्टेंस दिया था इसको, ओके किसको, द रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या होते हैं, हाँ अपनी अनिगनी पूजा पाठ ये वो सब, इसको हम लोग ने इम्पोर्टेंस दिया था। सो मिडिवल पीरियड में क्या आ गया, भक्ति मार्ग आ गया। यह भक्ति मार्ग क्या होता है और नाम भक्ति ही क्यों दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट नो, ओके। भक्ति नाम क्यों दिया। सो भक्ति मार्ग जो था वो क्या बोल रहा था कि हम लोग जो ये हायरार्की चल रही है, तभी समाज बहुत डेंजर था, मतलब जात पात बहुत चलता था और वर्ण बहुत चलता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तू नीचे है, तू शूद्र है, या फिर तू वैश्य है, और तू ब्राह्मण है तो तू मराठा है, ये है वो है, बहुत सारा ये चलता था। लोग जात पात ही खेलते थे। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर ये है, गांव-गांव में जाओगे आप देखोगे, मुंबई दिल्ली और बैंगलोर चेन्नई जैसे सिटी में इतना नहीं दिखेगा आपको, पर आप गांव-गांव में जाओगे तो आपको ये सब दिखेगा अभी भी। और तभी तो सोचो 700 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले क्या होता रहेगा सिचुएशन, कितने डेंजर रहेंगे लोग, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं था। एजुकेशन नहीं था तो सब लोग उसमें ही डूबे थे, जात पात करना, बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, ये सब चीज़ें थी। सो इसलिए भक्ति मार्ग का आना इम्पोर्टेंट था। सो भक्ति मार्ग ने क्या बोला, हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसको, हायरार्की को। व्हाट इज मीन बाय हायरार्की, हायरार्की मतलब ऊपर एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे और उसके नीचे, उसको बोलते हैं हायरार्की। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे क्रम से जो क्या होती है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था होती है। इसमें सब होता है ना, ये मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सबसे ऊंचा हूँ, और तू शूद्र है तो सबसे नीचा है, और क्षत्रिय है तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो सबको क्या दी था, एक सेपरेट काम दिया था। तू ब्राह्मण रहेगा, धर्म का काम ही करेगा, तू क्षत्रिय रहेगा, लड़ने का ही काम करेगा, तू वैश्य रहेगा, तू व्यवसाय ही करेगा, कौन सा भी बिजनेस वगैरह, और तू शूद्र है तो तू क्लीनिंग का काम ही करेगा। सो ऐसे सब बांट दिए थे, सब बांट दिए थे। सो इसके हिसाब से ही सब चलता था, विच वॉज अनइक्वल। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आ रहा था। सो भक्ति मार्ग में ये क्या कर दिया, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया। सो हायरार्की को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। भक्ति मार्ग क्या बोला, कौन सा भी धर्म का हो व्यक्ति, कौन से भी जात का हो, वो सब लोग एक साथ आएंगे। पुरुष हो या स्त्री हो, काला हो या गोरा हो, सब लोग हमारे साथ आएंगे और भक्ति करेंगे। सिर्फ भक्ति, ईश्वर से हमें कनेक्ट होना है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं चाहिए, बीच में कोई मिडलमैन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है। वी आर ऑल इक्वल, है ना, सबको दो कान है, दो नाक है, एक ब्रेन है, दो हाथ है, दो पैर है। तो हम अलग कैसे, हम एक ही है, राइट, हम सब एक ही है। सो भक्ति मार्ग का यही कहना था। सो भक्ति मार्ग ने क्या किया, बेसिकली यूज्ड कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। पहले संस्कृत का डोमिनेंस था, बोलते थे नहीं संस्कृति आपको ये करना है, कौन सा भी धर्म का सीखना है या भक्ति सीखनी है या पूजा सीखनी है, संस्कृत इज द मेन लैंग्वेज। बट बेसिकली देयर वेर प्राकृत लैंग्वेजेस आल्सो। प्राकृत मतलब रीजनल लैंग्वेजेस थे अलग अलग प्रदेशों में। सो भक्ति मूवमेंट के जो संत थे उन्होंने क्या किया, रीजनल लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत की, उनको समझाया कि बहुत सारी अंधश्रद्धाएं अपने प्रदेश में है और उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, वो सारा अज्ञान है उसके बारे में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और द सेकेंड थिंग इज, हमें जात पात
का खेल नहीं खेलना है, हम सब इक्वल है, ये भक्ति मूवमेंट ने हमें बता दिया। सो उन्होंने संस्कृत को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ओके, संस्कृत को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लोकल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दिया ताकि वो क्या कर सके, लोगों से कनेक्ट कर सके। पर ऐसा भी था, एक मनुस्मृति नाम का हमारा ग्रंथ था जिससे ये सब रूल्स वगैरह चलते थे, स्त्री पुरुष भेदभाव, स्त्री को एजुकेशन का हक नहीं है, या फिर यह हायरार्की वगैरह उस मनुस्मृति में ही सब लिखी थी। और ये सब संस्कृत में ही था, पर एक उधर मनुस्मृति में एक था कि आपको जो वेद जो होते हैं संस्कृत में के वेद जो होते हैं वो वेद शूद्र नहीं सुन सकते, ऐसी एक कंडीशन थी। और जो सुना तो उसके कान में गरम तेल डालते थे, ये शिक्षा थी जब आपने वेद सुना तो, ऐसे मनुस्मृति में लिखा था। जब आप मनुस्मृति पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें। अभी वो मनुस्मृति गायब हो गई है, हमने वो अडॉप्ट नहीं की है, हमारा समाज आगे बढ़ा है। ओके, सो मनुस्मृति वॉज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉज एंड रूल्स रिगार्डिंग आवर सोसाइटी, बेसिकली दोज आर हिंदूज। सो भक्ति मूवमेंट, ये भक्ति मूवमेंट किधर से स्टार्ट हो गया? साउथ में से स्टार्ट हो गया, साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया से ये स्टार्ट हो गया और इसमें दो बेसिकली भाग होते थे। एक नायनार जो शिवा को डिवोट करते थे, डिवोटी थे शिवा के, और दूसरा था अलवार जो विष्णु को क्या करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या विष्णु की भक्ति करते थे। सो ये दोनों को भी सेम आना पड़ा। ओके, दोनों को भी सेम आना पड़ा, शिवा और विष्णु, इसलिए हरियर आइडल्स बहुत फेमस है उधर, जो हाफ शिवा है और हाफ क्या है, विष्णु है। ये दोनों भी एक ही है, ये उनका कहना था। सो हाफ शिवा एंड हाफ विष्णु। सो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट होते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। और इसकी वैल्यूज क्या थी? बेसिकली इसमें वैल्यूज थी, गॉड इज लव। व्हाट इज मीन बाय गॉड इज लव? क्या होता है? भगवान से प्यार करते हैं। ओके, अगेन एनीवन आंसर? व्हाट इज गॉड, लव ऑफ गॉड और गॉड इज लव? नो आंसर्स? मीन्स ये जो प्रेम होता है, लव होता है, इसकी सीमाएं अनंत होती है, मतलब सीमाएं नहीं रहती है बेसिकली, हम बोले जाए तो। सो ये जो गॉड है वो लव में छुपा रहे। आप जितना ज़्यादा दूसरों को प्यार करोगे उतना ज़्यादा आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति होगी मतलब ईश्वर क्या है ये पता चलेगा। और सभी धर्मों में प्रेम ये एकमेव चीज जो है वो बताई गई है, और प्रेम से ही आप ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हो, ईश्वर की तरफ पहुंच सकते हो। प्रेम ये एकमेव मार्ग है। सो इसीलिए दूसरों के ऊपर प्रेम करो, ये हर एक रिलीजन कहता है, वेदर इट इज इस्लाम, वेदर इट इज हिंदुइज्म, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। सो एवरी रिलीजन, जैनिज्म ऑल्सो, सो एवरी रिलीजन टेल्स लव अदर्स। ओके, डोंट हेट अदर्स। फिर ऐसा क्यों होता है कि आज के ज़माने में लोग दूसरे धर्म को हेट करते हैं कि नहीं? यस और नो? करते हैं। ये क्यों हो रहा है? धर्म के नाम पर हेट क्यों हो रहा है? कोई तो आतंकवादी बन रहा है, दूसरों को मार रहा है, कोई तो राम के नाम पर दूसरों को ललकार रहा है, कोई तो बुद्ध के नाम पर किसी क्रिश्चियन को ललकार रहा है, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम के नाम पर ललकार रहा है। उधर इजराइल और पैलेस्टाइन में लफड़ा हो गया है धर्म के नाम पर। सो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म जो था उसके संस्थापक जो थे वो अच्छे थे, उन्होंने हमको प्रेम की भाषा सिखाई। पर बाद में क्या हुआ? वो गए, बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने धर्म का क्या बनाया? धंधा बनाया, पैसा कमाने के लिए। सो बैठ के क्या कमाना है? पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमा सकते हैं? ये लव को बाजू में रखो, हेट को ऊपर लाओ, और हेट को ऊपर लाके क्या करेंगे? एक दूसरे का जेब भरेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे। आप सोचो ना, सिर्फ दुनिया में सिर्फ प्यार रहेगा एक दूसरे की तरफ तो पॉलिटिक्स रहेगा?
कोई पॉलिटिक्स खेलेगा क्या? नो वन विल प्ले पॉलिटिक्स। सो अलग अलग बिजनेस उससे रिलेटेड जो है वो थे, और उनको ऊपर लाने के लिए इन लोगों ने धर्म के नाम पर हेट शुरू किया, और इसकी वजह से क्या हो गया, उनके किसे बनने लगे और उनकी मौज होने लगी, और बल्ले बल्ले चलो आगे। और आज आप देखते रहोगे बहुत सारे राइट्स होते हैं समाज में, दंगल उसको बोलते हैं, नेक्स्ट वॉर्स होते हैं धर्म के नाम पर भी, थर्ड झगड़े भी होते हैं छोटे मोटे धर्म के नाम पर। सो ये सब कौन करते हैं? जिनको हेट की, धर्म के नाम पर हेट फैलाना है और बिजनेस करना है। सो आप किसी धर्म के नाम पर हेट करते हो तो समझो आप उनके कल्प्रिट हो गए हो, आप पकड़ में आए हो उनके। वो नहीं बताएंगे कि प्यार करो दूसरों से, लव अदर रिलीजियस, लव अदर पीपल, वो नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? हेट अदर पीपल। और जितना ज़्यादा हेट करोगे उतना उसका धंधा बढ़ते जाएगा, उतना ज़्यादा आप उनको वोट करोगे। वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, बोलेंगे कि हाँ हम इस धर्म के ठेकेदार हैं, पर उन्होंने तो उस धर्म के लिए कुछ नहीं किया होता है। पर क्या बोलते हैं? हम ही इस धर्म के ठेकेदार हैं, इस रेस के भी ठेकेदार हैं। रेस मतलब क्या होती है मालूम है? आर्य, द्रविड़, या फिर ऐसे बहुत सारे रेसेस है, वंश, उस वंश के है। सो ये सारा चीज होते रहता है। इसीलिए धर्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर धर्म को सिर्फ फॉलो करते रहोगे तो आप उनके पकड़ में आओगे और आप हेट करोगे दूसरों की। पर आप धर्म को जानोगे, पढ़ोगे, तभी आपको समझेगा धर्म क्या कहता है, लव अदर्स। इसलिए हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे क्या है? देव और भगवान की तरह है, इसलिए हम लोग ऐसे कहते हैं। सो वैल्यूज क्या थे? लव ऑफ गॉड, गॉड का लव, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हम लोग को एक दूसरे के साथ अच्छा कहते। तो हायरार्की में क्या था? ह्यूमैनिटी नहीं थी, तू ऊंचा है मैं नीचा हूँ, ये वो सब चलता था, डिफरेंसेस थे। कंपैशन, कंपैशन मतलब बंधुभाव, एक दूसरे के साथ बंधुभाव से रहना है, ओके। और मर्सी, मर्सी मतलब दूसरों के ऊपर दया दिखाना है, ओके। दूसरे के ऊपर दया दिखाना है, दूसरों का फायदा नहीं उठाना है। सो ये था वैल्यूज ऑफ दिस साउथ भक्ति मूवमेंट। देन साउथ में किसने स्टार्ट किया? ये रामानुज, रामानुज नाम का एक व्यक्ति था, संत रामानुज। इसने साउथ में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया। वो क्या कहते थे रामानुज? गॉड फॉर ऑल। गॉड क्या है? सबके लिए है ना गॉड? क्या एक के लिए है क्या? क्या किसी ग्रुप के लिए है क्या गॉड? गॉड सबके लिए है। और गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या? वो दूजा भेदभाव नहीं करता है कि तेरे को इतना दिया उसको इतना दूं, ऐसा भेदभाव गॉड नहीं करता है। और गॉड फिर भेदभाव कौन करता है? भेदभाव कौन करता है? जो हेट फैलाने वाले हैं। कौन है वो? बेसिकली ऑल दोज हु सेज दैट वी आर द ठेकेदार ऑफ धर्म। नाउ it's not like that, all are like that, some are like that, okay. Means here 90% religion is captured by bad people and 10% are good people. Just like Swami Vivekananda, he was good person, he laid a great values and principles, but there are many who don't want to spread good things on the basis of religion. So does not discriminate. God does not discriminate. Humans discriminate. In humans, bad humans discriminate. संत रामानंद ये नॉर्थ में थे, इन्होंने नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट फैलाई अच्छी तरह से। और ये क्या बोलते थे? प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, व्रत और आइडल वर्शिप, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। व्हाट इज प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज? मतलब हम लोग जाते हैं ना मक्का, मदीना, या फिर अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ, श्री माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, या फिर वो चर्च का वेटिकन सिटी,
जैन लोगों का किधर, वो पहाड़ के किधर है, छत्तीसगढ़ के किस साइड वगैरह। तो इसने क्या कहा संत रामानंद ने कि प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज नहीं चलेगा, मतलब उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठो भगवान की भक्ति करो, इनफ। आपका मन साफ है तो भगवान आपके साथ है, सिंपल। किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत करो, तो भगवान आपके साथ है। व्रत वित नहीं करना है अपने को, सिंपल रहना है, भक्ति करना है। व्रत मतलब मालूम है, आजकल बहुत सारे लोग करते व्रत। कौन से रहते व्रत? संकष्टी इज नॉट काइंड ऑफ अ व्रत। हाँ, एकादशी, नवरात्रि, हाँ 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 हाँ। और पार्वती के नाम पर भी कौन सा तो करते हैं? पूर्णिमा। नो, पूर्णिमा नॉट, पार्वती के नाम पे नहीं, क्या करते? कौन सा तो एक व्रत है वो भी करते हैं। नवरात्रि नहीं, सावित्री व्रत नहीं। हाँ, सावित्री व्रत भी है, ऐसा कुछ तो है। सो वो अलग अलग व्रत हम करते हैं। तो इन्होंने बोला कि व्रत भी नहीं करना है, सिंपल हाथ जोड़ना है, प्रेयर करना है गॉड से, और क्या चाहिए आपको लाइफ में, राइट? सो ये सब करना है। और आइडल वर्शिप जो है, इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने डिनाई किया था। आइडल वर्शिप की ज़रूरत नहीं, मतलब हम मूर्ति पूजा जो बोलते हैं, इन लोगों ने नहीं बोला था रामानंद ने। सो सिंपल प्रेयर करो, गॉड इज एवरीवेयर, इसका कहना था। ओके, गॉड इज एवरीवेयर। वो मूर्ति में क्यों देखते हो आप? स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे, मूर्ति में भगवान क्यों देखते हो? भगवान तो हर तरफ है, एवरीवेयर। सो मूर्ति के सामने ही आप अच्छे रहोगे जब मूर्ति पूजा की तो, और जब भी मूर्ति नहीं रहेगी तो आप गलत काम करोगे। आज देखते हो समाज में बहुत सारे गलत काम करने वाले हैं। अपने रिलेटिव ही देखो, कितने एक दूसरे के साथ जलते हैं ना। बाकी बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान चाइना में, अपने रिलेटिव्स में ही देखो क्या क्या होता है। वो नहीं देखना होगा, सिर्फ शाम को 7 से 10 बजे बैठो, कौन सा भी चैनल लगा के, जी, स्टार, सोनी, फुल जलने की बू आती है हर जगह से, है ना। वो धड़ाम धुड़ूम आवाज करते, लाइट्स ऐसा डालते आंखों के ऊपर, क्या होता है वो? यही, और सीरियल्स भी आपको यही पढ़ाती है। इसीलिए धर्म जो है ये आया था, ताकि ये चीज़ ना हो। हर एक दूसरे के साथ क्या करे, प्यार दे और प्यार ले, राइट? इसलिए धर्म की ज़रूरत तभी थी। पर आज हमको हेट ही सिखाया जाता है। पिक्चर में जाओ, हेट है। हाँ, मूवीज़ में जाते हो, कौन हो? जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन, धड़ा धूम मचा ले। बाद में कौन सा वो आप पबजी वगैरह खेलते हो, क्या है वो? लव है कि हेट है? हेट। इसका मुंडी उड़ा, उसका ये उड़ा, उसका वो उड़ा, फ्री फायर। और तीसरा हेट, ट्रेन में जाएगा, ये चल आगे बढ़ चल, शुरू झगड़ा, उधर भी शुरू। प्रेम बांटते नहीं है तो क्या बांटते? हेट बांटते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये सब हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। ओके, क्रिकेट में भी हेट होता है। कैसे? हाँ, ये टीम मुझे नहीं पसंद आती है, हाँ, वो टीम मुझे नहीं पसंद आती है। तो मैं तो बोलता था कौन सी भी टीम जीते मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, सब टीम को मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि ह्यूमंस आर वन एंड ओनली। देश के नाम पे भी हेट है, वो पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। अरे तुम कैसे हो? तुम्हारे रोड कैसे है? डोंबोली के रोड देखा है आपने? कितने खड्डे होते हैं। उनको क्या गाली देना? हेट ऐसे फैलाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, हाँ आपकी गलती नहीं है कुछ, आप बरोबर हो। पाकिस्तान साला ये ऐसा है, चाइना ऐसा है, इसलिए हम लोग ऐसे हैं। पर हमारा जो नगर सेवक है, हमारा जो आमदार है, हमारा जो खासदार है, वो गलत नहीं है, पाकिस्तान गलत है। हमारे इधर पानी नहीं आ रहा है, पाकिस्तान गलत है। मेरी इधर बिजली नहीं आ रही, चाइना की वजह से ये आपको बार बार दिखाएंगे। हाँ, ऐसे ही हिटलर ने किया था। जर्मनी क्यों हारा वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? अपनी गलती नहीं थी, जू लोगों की वजह से हारा।
सो इसीलिए 60 लाख जू लोगों को जर्मनी के जो इस हिटलर के जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने मारा, 60 लाख जू लोगों को। ऐसा ब्रेन वॉश उनका किया था, किस नाम पर? रिलीजन और रेस के नाम पर। वी आर आर्यस, वी आर नाजीज, किल देम। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स भी ब्रेन वॉश हो गए थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जर्मनी के लोगों को, नाजी जो थे, उनको ये पच नहीं रहा था कि हम लोग कैसे हार सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हमारा गलती नहीं है, जू लोग इसके लिए जवाबदार है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट, किल देम। और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। हिटलर ने पूरा सर्वनाश कर दिया, 5 करोड़ लोगों की जान गई हिटलर की वजह से। एक हुकुमशाह जो ऐसे ब्रेन वॉश करता है लोगों के धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर। सो वो हमें नहीं करना है, ये अच्छी तरह से जानना है। अगली पीढ़ी जो है वो अच्छी क्रिएट करनी है। आज भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ क्लास में आते, हर दूसरे रिलीजन को कुछ तो हेट करके उनका ब्रेन वॉश किया रहता है। या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर है गांधी, नेहरू, ऐसे इन लोग को हेट करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया रहता है सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील्स देख के। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें से सावधान रहना है। इसके लिए बुक्स पढ़ो अच्छे अच्छे, आपके एकेडमिक्स में ही बहुत सारा दिया है। सो वो आपको पढ़ना है ताकि आप इस ट्रैप से बाहर पड़ सके और अच्छी लाइफ जिए, ताकि आप भी ट्रैप में ना आके किसी को गोली ना मारे या खून ना कर सके आगे जाके किसी का हेट की वजह से। ओके, सो द नेक्स्ट वॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रूथ वॉज गॉड। गांधी जी कहते थे, और सत्य ही शिव है, बोलते हैं सत्य ही शिव है। ये पिक्चर में भी गाना है, राइट? सत्य ही शिव है मतलब ट्रूथ वॉज गॉड। सत्य मतलब हम लोग के सामने हर एक सत्य आता है दिन ब दिन। ओके, नए नए सत्य हमारे लाइफ में आते हैं, नया नया सत्य हमें पता चलता है, वो ही क्या है? गॉड है। सत्य से रहना, सत्याग्रही रहना, वो ही असल में गॉड है। नहीं तो देखते हैं लोग झूठे बहुत रहते हैं ना, इसने उधर से मारा, ये नहीं सर उसने मारा, मैंने नहीं मारा, उसने मारा है। आप क्लास में कितने झूठ देखो ना बिहेव करते हो बहुत सारे। सो ये रहता है। सो सत्य से रहना है, अच्छा रहना है, हर एक से प्रेम की भावना से हमें आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट इज दे सेड दैट ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल है, हम सब अलग अलग नहीं है। बेस्ड ऑन कास्ट, सो कास्ट के बेस पर क्या होता था हमारे समाज में? कास्ट के बेस पर हर एक को इज्जत मिलती थी। और इसका फोकस क्या था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए। ओके, उस टाइम हिंदू मुस्लिम थे बहुत बड़े पैमाने पर, तो उनमें ये यूनिटी हो जाए, ये एक उनका उद्देश्य था। और ये जो रामानंद थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया था? ऑर्थोडॉक्स पीपल को। ऑर्थोडॉक्स पीपल क्या बोलते थे? ऑर्थोडॉक्स पीपल बोलते थे अरे ये हिंदू है ना ऐसे है, अरे वो मुस्लिम है ना ऐसे है, अरे वो ब्राह्मण है ना वैसा है, और ये शूद्र है ना ऐसा है, और ये मराठास और ये क्षत्रिय ऐसे, वाणी ऐसे। मतलब क्या करते थे वो? ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या? ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है प्रतिगामी, प्रतिगामी विचारों के लोग, जो परंपरा से जो विचार आए हैं वही लेके जीते हैं। पर बदलते समय से, बदलता युग जो है, बदलता जो वर्ल्ड है, उससे वो मॉडर्न होते नहीं है, वैसे ही रहते। जो मेरे विचार है वो मैं विचार लेके जाऊंगा और मैं बदलूंगा नहीं। ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना, नहीं मैं बोल रहा हूं वही बरोबर है, तू कुछ मत सिखा मेरे को। अब बच्चे भी रहेंगे, आप भी कुछ बोलते रहोगे आपके पेरेंट्स को नई नई चीजें, पर पेरेंट्स के मानते नहीं है कभी कभी कि नहीं ये जो है वो है, तू मत सिखा मेरे को। कभी कभी फ्रेंड भी आपके मिलते हैं तो आप बोलते हो नहीं नहीं चल तेरे को क्या मालूम है, ये हमारे परंपराओं से हमारा ये विचार आता रहा है, तो ये कैसे गलत हो सकता है? पर वो बोलते हैं अरे भाई जग ये बदल गया है, और उस बदलते जग से हमारे विचार भी बदलते हैं, हमारे रहना खाना बोलना चलना सब बदलता है। देखा संस्कृत एक टाइम क्या थी?
बड़ी लैंग्वेज थी। आज क्या है, संस्कृत का नामो निशान नहीं है बोलने में। वैसे ही बहुत सारे लैंग्वेजेस थी, उस पर प्राउड क्या करना है, वो आती है जाती है। वैसे ही आज मराठी है, गुजराती है, कल जाके नहीं रहेगी। जो गणेश देवी है गुजरात के, वो भाषाओं के ऊपर अच्छा स्पीच देते हैं, यूट्यूब पर उनका भाषण देखो। वो बताते हैं कि पुराने जमाने से कैसे भाषाएं डेवलप हो गई, कितनी भाषाएं गई आई। अभी कुछ दिनों में इंग्लिश एक ही भाषा रहेगी। चुप रुको, देखते रहो। इंग्लिश एक ही यूनिवर्सल भाषा रहेगी। आगे जाके दूसरी भी भाषा निकलेगी। कौन सी भाषा निकली आजकल? इमोजीज वाली। तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं अभी के, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है क्या है वो इमोजी की भाषा है। इमोजी में ही बोलते हैं। वो स्नैपचैट मालूम है ना? स्नैपचैट क्या है? आप बातें करते हो नहीं, फोटो भेजते हो। देखो क्या कर रहा हूँ, इमोजीज भेजते हो अलग अलग। सो आगे जाके आदमी बोलेगा भी कि नहीं, क्या मालूम क्या होगा। पुराने जमाने में, मतलब ये जब स्मार्टफोन या चैट्स नहीं आए थे, तभी क्या होता था, लोग आदमी ज्यादा बोलते थे। आज के जमाने में कौन बोलता है? सब रात को लगे रहते, चद्दर ऊपर से डाली, हाँ बोलना बाबू सोना, ये होते रहते हैं समाज में। सो बोलना भूल गए हम लोग, और इसकी जगह क्या आ गया? मोबाइल आ गया है। हमारी तरफ से कोई तो बोलता है। देखो आज भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है या फिर बर्थडेज वगैरह रहेंगे, उसमें क्या होता है, हम लोग खुद बोलते नहीं, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड करते और टेक्नोलॉजी अपना काम करते बैठती है। कुछ दिन बाद आपको फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसका इस समय बर्थडे है, इसका इस समय बर्थडे है, व्हाट्सएप को दिया कमांड, वो AI असिस्टेंट अभी आएगा चैट जीपीटी का 4o, वो काम कर देगा सब। इस टाइम बर्थडे है, आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा और उसको बर्थडे की विश भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बोलेगा थैंक्स, आप बोलेंगे थैंक्स क्यों बोल रहा है, अरे बर्थडे विश भी गया, खत्म बात। सो बोलना कम हो रहा है। देयर इज ए गैप बिटवीन द लिसनिंग एंड टॉकिंग, इसलिए रिलेशंस बहुत बिगड़ रहे हैं और 100% में से 65 या 60% डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों? कम्युनिकेशन ही नहीं है। मोबाइल का लॉक लगा रहता है, सीक्रेट सब उधर रहते हैं। मोबाइल खोला तो टाइम, ये क्या है? कम्युनिकेशन ही नहीं है। ये चैट पे मैसेज पे कुछ तो बोलते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, और सामने वाला कुछ तो अलग ही सोच के बैठता है, पर इधर एक्सप्रेशन ही नहीं है ना। क्या समझेगा वो गुस्से में, क्या वो आनंदी है, क्या समझेगा अपने को? कुछ नहीं समझता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो ये ऑर्थोडॉक्स जो पीपल है, थोड़ा से उनको क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज मतलब क्या? उनको उधेड़ दिया था कि आपके जो विचार है ना घर पर रखो, इधर नहीं, समाज में आए तो, और ये विचार रखोगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। मॉडर्न डे से मॉडर्न विचार अपनाओ और आगे बढ़ो। हाँ, कुछ पारंपरिक विचार जो है वो अच्छे होते हैं, वो लेना है, पर एनालाइज करो ना, क्रिटिसाइज करो खुद को, लॉजिक लगाओ और आगे बढ़ो कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं है, वो देखना हमें इम्पॉर्टेंट है। देन बंगाल में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल में थे। इन्होंने भक्ति मूवमेंट इधर स्टार्ट की, और ये क्या पढ़ाते थे? कृष्ण भक्ति। कृष्ण मालूम है सबको? कृष्ण भगवान, राइट? सो कृष्ण भक्ति इन्होंने लोगों को सिखाई। और आसाम में शंकर देवा, ओके, शंकरा देवा, ये आसाम में थे, इन्होंने भक्ति मूवमेंट इधर की। और गुजरात में नारसी मेहता नाम के थे संत, इन्होंने भक्ति मूवमेंट स्प्रेड की और इन्होंने मैसेज दिया, मैसेज ऑफ इक्वालिटी, हम सब एक ही है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पोएट इन गुजराती लैंग्वेज। कौन? नारसी मेहता। संत मीराबाई ने क्या किया? कृष्ण भक्ति सिखाई। और संत मीराबाई बहुत अच्छी फैमिली से थी, राजस्थान के, मतलब राजा की ही बेटी, ऐसा अच्छी फैमिली थी, सब कुछ मिलता था। वो सब छोड़ के वो समाज सेवा के लिए गई, और वो मेवाड़ फैमिली से आती थी, और सब कुछ उसको मिलते थे, प्लेजर्स। प्लेजर्स मतलब आनंद मिलता था, जो चाहिए वो मिलता था। पर वो सब छोड़ के वो क्या करी?
संत बन गई और समाज सेवा की। और उन्होंने बहुत सारे वर्सेस लिखे, वर्सेस मतलब कंपोज किए वर्सेस, कविताएं वगैरह लिखी। सो राजस्थानी और गुजराती में उन्होंने ये सब लिखा है। और संत सेना एंड रोहिदास भी थे महाराष्ट्र में। इन्होंने भी मैसेज दिया, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी का। बाद में सूरदास थे, ये हिंदी के एक पोएट थे, और उन्होंने सूर सागर ये एक किताब लिखी थी, विच इज़ डिवोटेड टू कृष्णा। नो, उनके डिवोटी जो थे वो कृष्णा के थे। ओके, सूर सागर ये एक उन्होंने किताब लिखी थी। बाद में मुस्लिम में भी ये आया था भक्ति मूवमेंट। मुस्लिम एक संत हुआ था, उसका नाम था रस खान। अभी ये थोड़ा सा अजब लगेगा आपको, ये मुस्लिम किधर से आए बीच में से। सो वो भी डेवलप हो रहे थे, इक्वालिटी में आ रहे थे। सो आज भी आप देखोगे पंढरपुर की जो वारी जाती है पूना में, पूना से लेके पंढरपुर तक, उधर बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं उसमें इन्वॉल्व, हिंदूज भी रहते हैं, क्रिश्चियन में भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे लोग, जैन भी आते हैं। सो इक्वालिटी है उधर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और रामचरितमानस ये संत तुलसीदास ने लिखा था। रामचरितमानस बहुत फेमस है, रामचरितमानस संत तुलसीदास ने लिखा था। कर्नाटक में बसवेश्वर, इंटरेस्टिंग पर्सन, वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी पर्सन इन कर्नाटका, संत बसवेश्वर महाराज। और उन्होंने जो स्ट्रीम शुरू की थी भक्ति मूवमेंट से, वो थी लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट। और ये संत बसवेश्वर जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने, ऐसा बोला जाता है, जिन्होंने फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज किया। इंटरकास्ट मैरिज मतलब क्या? दूसरे कास्ट में शादी करना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, संत बसवेश्वर। बसवण्णा भी बोलते हैं उसको कर्नाटक में, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। सो फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज किस साल में? 11th सेंचुरी में। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपोज्ड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए, सीधा बोल दिया। पर आज क्या हो रहा है? उनके ही फॉलोअर्स कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि फॉलोअर्स क्या करते हैं? धंधा, ऐसा होता है। सो इसीलिए बसवेश्वर ने कभी, बसवण्णा ने कास्ट सिस्टम नहीं मानी, और हमने भी उस तरफ हमारे पैर मुड़ने चाहिए कि कास्ट सिस्टम को हमें फॉलो नहीं करना है। वो ऊंचा नीचा हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। सो काया कवे कैलाश ये नाम का एक बुक उन्होंने लिखा था, वर्क इज डिवोशन। उसको नहीं, बुक नहीं, ये काया कवे कैलाश, इनका एक ये कन्नड़ में कुछ तो ये एक बोलते हैं ना स्लोगन, मतलब क्या है उसका मीनिंग क्या होता है? वर्क इज डिवोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस वन, कि मेरा काम ही मेरा ईश्वर है, मेरे काम ही मेरी भक्ति है। देखो, काम में रहोगे ना, दुनिया का टेंशन बाहर जाता है। जब भी आप कंफर्ट में आओगे ना, तभी टेंशन शुरू होता है। मूवी देखते बैठ रहे हो, गेम खेलते रह रहे हो, माँ देख रही है पीछे से, दी लाख, चल उठ पढ़ाई कर। कंफर्ट जोन बहुत डेंजरस रहता है। लाइफ में कभी कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। काम करते रहो, काम में भक्ति है, वही असल में हमारी भक्ति है। सो काम में नहीं रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लाइफ में। यही बसवेश्वर का कहना है। बसवेश्वर ने क्या किया? वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने को बोला कि आप भी आओ, क्योंकि वुमेन्स को अलाउड नहीं था रिलीजन में दखल अंदाजी करना वगैरह ये वो। सो वुमेन्स भी आए, मेंस वुमेन्स आए, और इस हॉल में उन लोग क्या करते थे? अनुभव मंटप ये एक उनका हॉल था, उधर वो रिलीजियस डिस्कशंस करते थे, रिलीजन के ऊपर उन लोग डिस्कशन करते थे। और उन्होंने क्या किया? कन्नड़ा में उनकी टीचिंग थी, जो वचना लिटरेचर है उन्होंने वो लिखा था, वचन लिटरेचर। और उनके फॉलोअर्स मराठी में भी बढ़े, मराठी में भी लिंगायत समाज बड़ा है। वो बेसिकली सांगली में की एक मेरी फ्रेंड है,
स्टूडेंट है उनका भी लिंगायत समाज से रिश्ता है। सो मराठी में भी कुछ लिटरेचर लिखा गया इसके ऊपर। और आगे आते हैं महानुभव पंथ। इसकी स्थापना किसने की थी? चक्रधर स्वामी जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो क्या बोलते थे? कृष्णा की भक्ति करो, डिवोशन टू कृष्णा। और सभी कास्ट के लोग उसमें शामिल थे, इक्वालिटी थी, सब हम इक्वल है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि भक्ति मूवमेंट या फिर विट्ठल के जो दर्शन को आते हैं या फिर दिंडी में भी जो आते हैं, उधर तो वो सब एक साथ ऐसे दिखाते हैं, पर बाहर जाएंगे तो खुद की कास्ट माइंड में रखते हैं। उधर आएंगे इक्वल, बाहर जाएंगे अपनी अपनी कास्ट वो दिमाग में रखते हैं। सो इन्होंने भी मराठी के ऊपर फोकस किया। महानुभव पंथ ने किसके ऊपर फोकस किया? मराठी के ऊपर। संस्कृत अलाउड नहीं की ताकि लोगों से कनेक्ट बढ़ सके। लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए हुआ होगा वो। और विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में ये सब ज़्यादा है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा मालूम है ना, नागपुर साइड या फिर औरंगाबाद साइड। और ये महानुभव पंथ किधर तक पहुंचा? पंजाब और अफगानिस्तान तक पहुंचा। ये पंजाब और अफगानिस्तान तक तभी के टाइम इस तरफ पहुंच गया। बाद में यह हो गया भक्ति मूवमेंट, बाद में महानुभव पंथ। और नेक्स्ट वन इज गुरु नानक। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। आप देखते हो पंजाब में बहुत सारी संख्या में लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं। सो गुरु नानक ने हॉली प्लेसेस को विजिट किया। किधर? हिंदुओं के भी, केदारनाथ वगैरह इधर, और मक्का मदीना जो मुस्लिम है उधर भी। और उन्होंने एक ऑब्जर्व किया गुरु नानक ने, डिवोशन इज कॉमन, भक्ति कॉमन ही है दोनों में। सब क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अलग क्या है उसमें? अलग कुछ भी नहीं है। सो गुरु नानक ने फोकस किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे, वो अच्छी तरह से पले बढ़े, आगे बढ़े। और उनके जो गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहा गया सिख्स। क्या बोलते हैं उनको? सिख्स। और उनका एक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, उनको वो अभी फॉलो करते हैं। गुरु नानक के बाद 9 ऐसे उनके गुरु आए थे, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब उसको, वो ग्रंथ को ही वो फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से ही वो सब होता है। बाद में आया सूफी सेक्ट। सूफी सेक्ट ये मुस्लिम में स्ट्रीम आई, मुस्लिम लोगों में। मतलब उस रिलीजन में कुछ तो रिफॉर्म्स आना चाहिए। बहुत सारी अंधश्रद्धाएं थी, ऊंचा नीचा ये वो, तू सुन्नी है या फिर तू और एक दूसरा कास्ट का है। मुस्लिम में भी है ये, शिया सुन्नी ऐसे होता है। सो एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। सो ये इस्लाम में बेसिकली आ गया। उन लोग ने क्या सीखा? सूफी से ने गॉड इज़ लव, गॉड इज़ लव। और इसमें बेसिकली क्या हुआ था मालूम है? ये उसके ऊपर बाद में आता हूँ मैं। इसके सूफी सेक्ट के जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये इनके फाउंडर थे। और इन्होंने भी क्या किया? तो पाथ ऑफ भक्ति आप करो, ये सिखाया लोगों को, कॉमन लोगों को। और ये सभी लोगों के लिए ओपन है, सूफी परंपरा। ओके, कोई भी आ सकता है। इसलिए AR रहमान देखा है आपने? कौन है वो? पहले हिंदू था, अभी वो मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि उसको एक सूफी संत ने मदद की थी, मतलब लाइफ में आगे बढ़ाया था, अच्छा मार्ग दिखाया वगैरह, इसलिए उसने वो सूफी संत का जो इस्लाम या सूफी मूवमेंट है वो अडॉप्ट की थी। सो वो कॉमन लोगों के लैंग्वेज में ही बोलते थे सूफी संत, और लोगों को बोलते थे कि भक्ति का ही मार्ग ये करो। इसलिए लोगों के दिल में इन्होंने जगह बना दी इन सब लोगों ने। जैसे भक्ति मूवमेंट है, देन महानुभव पंथ है, सूफी सेक्ट है, गुरु नानक जो थे। सो लोगों के दिल में इन्होंने जगह बनाई, मानवता सिखाई, और एक नया पहलू भारत में शुरू हो गया, और इसकी बहुत ज़रूरत थी।
और बहुत सारे संत भी आ गए बाद में, और वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए आगे जाने के लिए। धन्यवाद।